शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों की नज़र तो सेंसेक्स और निफ्टी पर बनी ही रहती है, लेकिन जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हैं उन्होंने भी गाहे बगाहे सेंसेक्स शब्द को कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। 9 अप्रैल को इसी सेंसेक्स ने बाजा फोड़ दिया है। सेंसेक्स पहली बार 75,000 अंक के लेवल को पार कर गया है। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। आज के खर्चा पानी में हम सेंसेक्स के ऑल टाइम हाई पहुंचने पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि सेंसेक्स के 75,000 का स्तर पार करने से शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों के अलावा जो लोग बाजार में निवेश नहीं करते हैं उन्हें क्या फायदा होने वाला है। एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस तेजी के देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं। इसके अलावा आज के एपिसोड में 2004 से 2024 तक सेंसेक्स के 5,000 से 75,000 पर पहुंचने की पूरी कहानी भी बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि आगे शेयर मार्केट की चाल कैसी रहने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। चैत्र नवरात्रि 2024 के पहले दिन भारत के शेयर मार्केट ने इतिहास रच दिया है। 9 अप्रैल को पहली बार सेंसेक्स 75,000 के लेवल के पार निकल गया है। नया रिकॉर्ड बनाते हुए आज मंगलवार को सेंसेक्स ने 75,124 और निफ्टी ने 22,768 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। आज शेयर मार्केट में जोरदार तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स सुबह 9:15 पर पहली बार 75,000 का आंकड़ा पार करते हुए 75,124 अंकों के स्तर पर खुला और ये इसका पूरी तरह से ऑल टाइम हाई लेवल था। हालांकि अपने रिकॉर्ड ऊपरी स्तरों से शेयर बाजार में 9 अप्रैल को मामूली गिरावट देखने को मिली। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स महज 58 अंक नीचे आकर 74,683 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 24 अंकों की गिरावट रही और ये 22,642 के स्तर पर बंद हुआ। 8 अप्रैल को बीएसई सेंसेक्स 74,742.50 के लेवल पर बंद हुआ था। सेंसेक्स बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स के सूचकांक में मार्केट कैप के आधार पर देश के 13 अलग अलग सेक्टर से 30 सबसे बड़ी कंपनियों को इंडेक्स में शामिल किया जाता है। इसमें रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। सेंसेक्स की शुरुआत 1 जनवरी 1986 को की गई थी। इसमें कुल 30 कंपनियां शामिल हैं। इस कारण इसे बीएसई 30 के नाम से भी जाना जाता है। सेंसेक्स के उतार चढ़ाव से ये पता चलता है कि देश की बड़ी कंपनियां और शेयर बाजार किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सेंसेक्स में हो रहे उतार चढ़ाव का पता उस इंडेक्स में शामिल 30 कंपनियों के शेयर प्राइस के गिरने और उठने से अंदाजा लगाया जाता है। मार्केट ने आज यानी कि 9 अप्रैल को भले ही नया इतिहास रचा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बना ही रहे हैं। सेंसेक्स के सफर की पूरी कहानी से पहले जान लेते हैं कि शेयर मार्केट में लगातार ये जो उछाल दिख रहा है उसके पीछे कारण क्या है। दरअसल बाजार में मौजूदा तेजी की 3 बड़ी वजहें हैं। शेयर मार्केट में तेजी का पहला कारण है आगामी लोकसभा चुनाव। लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों को काफी उम्मीद है कि एक बार फिर से देश में मोदी की सरकार बनने जा रही है। इस वजह से घरेलू निवेशक शेयर बाजार में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का भी निवेश बढ़ा है। पिछले सेशन में विदेशी निवेशकों ने करीबन 1659 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इससे मार्केट सेंटिमेंट पर काफी पॉजिटिव असर पड़ा है। तीसरा कारण है कि शेयर मार्केट को जून में अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। शेयर मार्केट में तेजी को समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। इस समय सेंसेक्स और निफ्टी में जिस तरीके से तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लाइफ टाइम हाई बना है, कहीं ना कहीं से ज्यादातर कंपनियां जो है वो अग्रेसिव परफॉर्म कर रही हैं और चूंकि अर्निंग सीजन यहां पर चल रहा है, कंपनियों के रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अगर ओवरऑल इकोनॉमी को कंपैरिजन करें तो यहां पर भारत की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एफआईआईज का निवेश यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया। क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबल हैं, उसका भी फायदा यहां पर भारत की इकोनॉमी को मिल रहा है। और दूसरी तरफ चूंकि सबसे बड़ा जो इवेंट है वो है इलेक्शन, और इलेक्शन से पहले भारत के ऊपर भरोसा विदेशी निवेशकों ने और साथ ही डोमेस्टिक निवेशकों ने भी जताया है और इसी वजह से यहां पर फंडामेंटल काफी स्ट्रांग हुए हैं। ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए तो ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, इन सभी काउंटर में
अग्रेसिव रैली यहां पर देखने को मिली है और इसी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स अपने हाई की तरफ, और इन कंपनीज के अगर बैकबोन को देखा जाए तो यहां पर इकोनॉमी पटरी पर आने की वजह से भी ये जो है वो तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं कि शेयर मार्केट के बढ़ने और देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के बीच क्या कनेक्शन है, और जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उन्हें क्या फायदा होता है, जो बाजार में निवेश नहीं करते हैं उनके लिए शेयर बाजार बढ़ने के क्या मायने हैं। दरअसल किसी भी देश के शेयर बाजार में तेजी से इस बात का पता चलता है कि देश की कंपनियों की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरह सेंसेक्स में तेजी से मालूम पड़ता है कि देश की जो टॉप 30 बड़ी कंपनियां हैं उनका विकास हो रहा है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इन कंपनियों के विकास से देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, विदेशों में बड़ी मात्रा में निवेश आने से भी इकोनॉमी को फायदा होता है। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनकी पूंजी बढ़ती है और उनकी कमाई होती है। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं उन्हें भी फायदा होता है। शेयर बाजार से हजारों की संख्या में कंपनियां जुड़ी हुई हैं। ये कंपनियां शेयर बाजार के जरिए पैसे जुटाती हैं और इसी पैसे का इस्तेमाल अपने कारोबार के विस्तार में करती हैं। पैसा आएगा तो ये कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। जब कंपनियों की कमाई होगी तो जो लोग इन कंपनियों में जॉब करते हैं उनकी सैलरी भी बढ़ती है। जब कंपनियां फायदे में होती हैं तो वो नई भर्तियां करने के साथ साथ अपने मौजूदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी बेहतर वृद्धि करती हैं। वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो ज़्यादा खरीदारी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, रेस्टोरेंट या फिर एंटरटेनमेंट के साधनों में अपना खर्च बढ़ाते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। देखिए, जब भी किसी देश का स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि वहां का जो अर्थव्यवस्था है, वहां की जो इकोनॉमी है वो एक स्ट्रांग हैंड पे है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर आज देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई भी यहां पर निवेश की रणनीति नहीं बनाएगा, क्योंकि वहां के स्टॉक मार्केट में या वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में या वहां के इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर किसी देश का स्टॉक मार्केट को कोई देखता है और वो लाइफ टाइम हाई पर है तो वो साफ इंडिकेट करता है कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसके जो पूरे के पूरे वहां का कंट्रोल है वो काफी स्ट्रांग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से एक इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टॉक मार्केट होता है, और अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है उस कंपनी की ग्रोथ, उसके जीडीपी के टारगेट, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन सभी में ग्रोथ देखने को मिलती है और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट के लोग यहां पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब सेंसेक्स के सफर के बारे में जानते हैं। आज से करीबन 20 साल पहले यानी साल 2004 में सेंसेक्स 5000 अंकों के आसपास था। 2006 के फरवरी महीने में सेंसेक्स ने 10,000 का लेवल पार किया। साल 2007 आया तो 2007 की आखिर में सेंसेक्स 20,000 ही बन चुका था, लेकिन इसके बाद सेंसेक्स की रफ्तार धीमी रही। यानी 20,000 से 30,000 के दायरे में आने के लिए सेंसेक्स को काफ़ी लंबा साल लगा। साल 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उस समय सेंसेक्स 25,000 के आसपास बना हुआ था, लेकिन 26 अप्रैल 2017 को इसने 30,000 का स्तर पार कर लिया। इसके बाद जून 2019 की शुरुआत में ये 10,000 अंकों की बढ़त के साथ 40,000 के पार निकल गया। फिर फरवरी 2021 आते आते पहली बार सेंसेक्स ने अर्धशतक जड़ दिया, लेकिन इसके बाद तो जैसे सेंसेक्स रॉकेट की रफ्तार से दौड़ता हुआ महज 158 दिनों में ही 24 सितंबर 2021 को पहली बार 60,000 भी बन गया। इतना ही नहीं, 60,000 से बढ़कर 70,000 के स्तर तक पहुंचने में सेंसेक्स ने 548 कारोबारी दिनों का ही समय लिया और अब 9 अप्रैल 2024 को शेयर बाजार ने 75,000 का नया मुकाम हासिल कर लिया है। सेंसेक्स की 75,000 तक आने की जो यात्रा है वो बेहद दिलचस्प रही है और इसने पिछले 1,000 अंकों का उछाल तो केवल 24 ट्रेडिंग सेशन यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ही हासिल किया है। सेंसेक्स बीते 6 मार्च को 74,000 के लेवल पर था, वहीं सेंसेक्स को 70,000 से 75,000 का सफर तय करने में 4 महीने से भी कम का समय लगा है। सेंसेक्स 14 दिसंबर 2023 को 70,000 के लेवल पर था। घरेलू शेयर बाजार ने न सिर्फ तेजी का रिकॉर्ड बनाया है बल्कि इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए के पार कर गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 9 महीने में इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। पुराने आंकड़ों पर और नजर डालें तो पिछले साल 5 जुलाई को भारत की जो सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड कंपनियां थी उनका मार्केट कैप 300 लाख करोड़ रुपए पहुंचा था। वहीं साल 2007 में भारत का मार्केट कैप 50 लाख करोड़ रुपए पहुंचा था, जबकि 2014 में ये पहली बार 100 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा था। इसमें 200 लाख करोड़ रुपए का स्तर फरवरी 2021 में छुआ था।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत का शेयर बाजार पहली बार ग्लोबल स्तर पर चौथी सबसे बड़ी बाजार के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ चुका है। भारत का शेयर मार्केट कैप पहली बार 5 दिसंबर को $4 ट्रिलियन यानी 4 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गया था, जिसमें से करीबन आधा पिछले 4 सालों में आया था। दुनिया के मशहूर निवेशक मार्क मोबियस ने कहा कि अगले 5 सालों में सेंसेक्स 1 लाख का आंकड़ा छू सकता है। मार्क मोबियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन हैं। उन्होंने CNBC TV 18 को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि आगे शेयर बाजार की चाल कैसी रह सकती है। सेंसेक्स ने यहाँ पर 75,000 का लेवल और निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई पर है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों को अगर देखें तो उनका मार्केट कैप BSE में 4 लाख करोड़ से ऊपर क्रॉस कर चुका है। इससे पहले 3 लाख करोड़ 2023 में क्रॉस हुआ था, 2022 में 2 लाख करोड़ रुपए, और इसी स्पीड से यहां पर जो मार्केट कैप है वो क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस समय अगर मार्केट की ग्रोथ को देखा जाए, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो सेंसेक्स अपने नए हाई की तरफ है और जल्द ही हम सेंसेक्स के यहां पर 80,000 के लेवल को भी छूते हुए देख सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो 23,500 के लेवल भी यहां पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।